जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में सुबह और शाम माता रानी की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे 9 दिनों तक। तो देखिए, सबसे पहले नवरात्रि के दिनों में अगर आप पहला दिन जैसे पूजा कर लिए तो दूसरे दिन किस तरह से पूजा करना है। तो दूसरे दिन, अगले दिन, नवरात्रि के अगले दिन देखिए, सबसे पहले जो भी बासी पुष्प है और जो हवन वगैरह किए हैं उन सब को एक पन्नी में आप रख लीजिएगा, इसलिए कि ये सबका विसर्जन किया जाता है। तो जो पुष्प चढ़ाए हैं वो पुष्प उठा लीजिएगा, और जो श्रृंगार की सामग्री सब चढ़ाए हैं वो सब नहीं हटाना है, दक्षिणा नहीं हटाना, श्रृंगार की सामग्री नहीं हटाना है। और जो धातु का दीपक आप प्रज्वलित किए हैं तो उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। मिट्टी का अगर आप दीपक प्रज्वलित किए हैं तो उसे आप दूसरा फिर चेंज कर लीजिएगा, मिट्टी का दीपक नया, फिर दोबारा दूसरा नया दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि एक ही मिट्टी के दिया में बार बार दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता है। इसलिए धातु का अगर वो साफ़ कर लीजिएगा। अगर आप मिट्टी के जलाए हों तो दूसरा ले लीजिएगा दीपक। उसके बाद सभी पुष्प उठा लेंगे, जितना पुष्प हम चढ़ाए थे सभी पुष्प को इकट्ठा करके एक पन्नी में हम रख लेंगे विसर्जन करने के लिए। सुहाग की सामग्री रहने देना है, दक्षिणा भी वहीं रहने देना है माता के पास ही। और देखिए, पान और सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा जो हम चढ़ाए थे वो हम रहने देंगे। तो अगर आपके यहाँ उठाया जाता हो तो उठा लीजिएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है ना, एक बार जैसे पहला दिन लौंग, इलायची, पान पर रख कर चढ़ाते हैं तो उसे हम 9 दिनों तक रहने देते हैं, उठाते नहीं हैं। हर जगह की परंपरा अलग अलग हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपके यहाँ अगर उठाया जाता होगा तो आप उठा लीजिएगा और फिर दूसरा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, कोई कपड़ा लेकर, साफ़ कपड़ा लेकर। नवग्रह की जो स्थापना किए हैं सुपारी स्वरूप, उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाइएगा जगह से। उसके बाद पूजा की चौकी साफ़ करने के बाद जो है ना, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा सबसे पहले। दूसरे दिन आपको स्नान आदि करने के बाद ये है ना पूजा शुरू करना है आपको, स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूसरे दिन, अगले दिन। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे सभी भगवान जी को। नवग्रह पर भी थोड़ा सा जल के छींटे दे दीजिएगा, और जो ज्वार बोए हैं उसे भी सींच लीजिएगा अच्छे से जल देकर, इसलिए कि गर्मी का दिन है तो अच्छे से थोड़ा सा जल दे दीजिएगा। पूरा भरिएगा मत, पर इतना जल दीजिएगा कि मिट्टी थोड़ा गीला रहे, इसलिए कि गर्मी का दिन है तो उससे अच्छे ज्वार निकलेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को और माता रानी को, और कलश के ऊपर भी सभी भगवान जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे, पुष्प अर्पित कर लेंगे। पुष्प जिस भी कलर का पुष्प हो आपके पास, पुष्प चढ़ा लीजिएगा, लाल, पीला, जो भी कलर का हो, फूल, माला आप चढ़ा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूजा आपको सुबह में इस तरह से करना है पूजा फ्रेंड्स। सुबह में जो है ना, पूजा की चौकी तो बिल्कुल भी नहीं हिलाइएगा जगह से, और ना ही माता रानी की तस्वीर को हिलाना है, और ना ही कलश को हिलाना है, ना ही नवग्रह को हिलाना है। कुछ भी नहीं हिलाना है आपको, जगह से नहीं हटाना है। जो ज्वार बोए हैं उसे भी जगह से नहीं हटाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, रोली से हम तिलक कर लेंगे गणेश जी को, और नवग्रह को भी। नवग्रह को सूखे रोली से तिलक कीजिएगा, इसलिए कि जो है ना, हिलाई टच नहीं करना है, बस सूखे रोली से थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना है सभी भगवान जी को नवग्रह पर, इसलिए कि नवग्रह को हिलाया नहीं जाता है, इसीलिए जो है ना, बस थोड़ा थोड़ा सूखा रोली लगा लीजिएगा। और माता को सिंदूर लगा लेंगे, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। 9 रूप है माता का तस्वीर में, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। और सिंदूर लगाने के बाद हाथ में जो चूड़ियाँ पहने हैं उसमें भी लगा लेंगे, और मांग में भी सिंदूर लगा लीजिएगा। सुहागने जब भी पूजा करती है तो उसे अपना जो है ना, माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर सिंदूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। और माता को फिर हम इत्र लगा लेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे हम, उसके बाद ड्राई फ्रूट और बतासे का भोग लगा रही हूँ मैं। आप चाहे तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, फिर फल का भी भोग लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो भी फल हो, फल का भोग लगा लीजिएगा, बतासे का, मिश्री का भोग लगा लीजिएगा। और जो है ना, उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद जो है ना, फिर धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की जो पुस्तक है, कथा पढ़ लीजिएगा।
दुर्गा सप्तशती का या फिर दुर्गा चालीसा का हो तो दुर्गा चालीसा का पढ़ लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर पढ़ना है फ्रेंड्स, इसलिए कि खाली हाथ जो है ना कथा नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए हाथ में पुष्प ले रहे हैं या फिर अक्षत लेकर ही पढ़ें फ्रेंड्स। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सा आवाज़ में ऐसा मतलब आवाज़ निकल रहा है फ्रेंड्स। बीमार हो रही हूँ मैं, थोड़ा बुखार चढ़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ी हो रही है मेरी। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद जो है ना हाथ में जो पुष्प है वो माता रानी के चरणों में आप अर्पित कर लीजिएगा कथा पढ़ने के बाद। उसके बाद जो है ना आप आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर से प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो है ना छोटा सा हवन कर लीजिएगा आप। गाय के गोबर को उपले को थोड़ा सा सुलगा लीजिएगा कपूर से प्रज्वलित करके उसके बाद हवन सामग्री से आप छोटा सा हवन कर लीजिएगा। ठीक है, हवन सामग्री मार्केट में मिल जाती है आसानी से। उसमें थोड़ा सा जो है ना एक ही बार आप थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, थोड़ा कपूर मिला लीजिएगा। हवन सामग्री में पूरा सब चीज़ मिला हुआ रहता है, थोड़ा सा आप घी मिला लीजिएगा। उसके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन कर लीजिएगा। 11 बार 21 बार आहुति देते हुए माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह जो है ना सुबह की पूजा करनी है। उसके बाद हवन करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद सबसे पहले माता से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ गलती हो गई हो माता तो माफ़ करना माँ। उसके बाद जो है ना प्रार्थना कर लीजिएगा, अपनी मनोकामना जो हो कहिएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा सुबह में इस तरह से करना है। शाम में सिर्फ आपको जो पुष्प चढ़ाएं वो सारा पुष्प हटाना है और हवन सामग्री जो है ना वो सब भी चेंज करके आपको जो है ना दोबारा से मतलब सिर्फ जो है ना आप भोग लगा लीजिएगा। शाम में आरती कर लीजिएगा दीपक प्रज्वलित करके, और हवन करना चाहें तो आप हवन भी कर लीजिएगा शाम में सिर्फ जो है ना आपको पुष्प वगैरह हटा के भोग लगाना है और दीपक प्रज्वलित करके आरती करना है। हवन करना चाहे तो आप हवन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप सिर्फ सुबह में कर लीजिएगा। तो इस तरह से सुबह की और शाम की पूजा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर शाम में भी आप कथा की पुस्तक जो है पढ़ना चाहें दुर्गा सप्तशती का तो आप शाम में भी पढ़ सकते हैं या तो फिर आप सुबह भी पढ़ सकते हैं एक टाइम। जय माता दी।